2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो हमारे देश पे 55 लाख करोड़ का बस कर्जा था, लेकिन आज के डेट में बस 11 सालों में ये कर्जा बढ़ के हो गया 2 लाख करोड़ का। और इस कर्जे के पीछे असली वजह क्या है? क्या उन्होंने गरीबों की मदद की या फिर देश का विकास किया? बल्कि उन्होंने अरबपतियों का लोन को माफ कर दिया। और आज के इस वीडियो में हम यही सच को एक्सपोज करेंगे कि कैसे मोदी सरकार ने देश के पैसों का दुरुपयोग किया और कैसे कुछ गिने चुने अरबपति लोग देशभक्ति के नाम पे हमारे देश को लूट रहे हैं। आप एक बात ध्यान से सुनो कि गुजरात के 100 कंपनियों के ऊपर लाखों करोड़ के लोन माफ किए गए। नीरव मोदी का साला मयंक मोदी के ऊपर 13,000 करोड़ का लोन माफ हुआ। और उनका लोन माफ करने के लिए जो पैसा आया, पता है कहाँ से आया? वो आया आपके और हमारे टैक्स के पैसों से। अब आप एक बात सोचो कि कोई गरीब इंसान, कोई मिडिल क्लास आदमी अगर अपना लोन नहीं चुका पाता है तो बैंक उसके घर पहुंच जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब कोई अरबपति चोर आदमी देश का पैसा लेके भाग जाता है तो हमारे देश की सरकार एक बात कहती है कि छोड़ो, जान दो, इस पैसे को माफ कर दो। अब आप ही बताओ, क्या यही है सबका साथ और सबका विकास? यहाँ पे विकास तो बस एक जन का हुआ और उसके पैसे चुकाए बहुत सारे लोगों ने। अब आप एक और सुनो देशभक्ति वाली कहानी। बीएसएनएल देश की इकलौती टेलीकॉम कंपनी, और इस कंपनी ने जियो को 10 साल फ्री में अपने टावर यूज करने दिया और पिछले 10 सालों में 1750 करोड़ का बिल देना ही भूल गया। हाँ, वो भूल गए, पैसा चोरी नहीं हुआ। अब आप ही बताओ, इतना बड़ा लॉस, लेकिन उसकी जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। लेकिन अगर यही गलती किसी आम आदमी से हो जाती तो उसका बिजली बिल 2 गुना कर दिया जाता। और आपको एक बात पता है कि बीएसएनएल को अपनी गलती पता लगाने के लिए एक कंसल्टेंसी फॉर्म को 134 करोड़ देने पड़े। अब आप ये सोचो, किसी ने पैसे दिए कि उसे लॉस क्यों हो रहा है इस बात को पता करने के लिए। और ये चीजें एक 10वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है कि अगर तुम अरबपतियों को फ्री में टावर दोगे तो तुम्हारा नुकसान तो होगा ही। अब सुनो मोदी के भक्तों, तुम्हारे भगवान मोदी जी के एक कार्यकर्ता एक दिन एक हॉस्पिटल में गए और कैंसर के मरीजों को 5 लाख का बिस्कुट दान कर दिया और बहुत सारी फोटो भी खिंचवा ली, लेकिन बाद में इसी बिस्कुट को वापस ले लिया। और अब इस पे बहुत सारे मोदी के भक्त एक बात कहेंगे कि भाई इसमें कुछ गलत कहाँ है, उन्होंने क्या गलत काम किया है? और उनकी बात भी बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि अगर वो बिस्कुट वापस नहीं लेंगे, वो अपने पैसे नहीं बचाएंगे, तो अरबपतियों का लोन माफ कैसे होगा? क्योंकि मोदी जी खुद इस बात को कहते हैं कि वो फकीर है, झोला लेके चले जाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन आप हमेशा से एक बात सोचो और ध्यान में रखो कि आखिर ये झोला भरता कैसे है? ये जाता है आपके टैक्स के पैसों से, और ये पैसा वहाँ टैक्स में जाने के बाद ट्रांसफर हो जाता है अडानी, अंबानी, नीरव मोदी जैसे गरीबों के पास में। 2014 में इन्होंने एक बात कही थी कि हर गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कितने रुपये? आप ही कमेंट में बताओ, क्या वो पैसे आज तक आ गए? ये जुमला है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला। लेकिन अगर तुम एक बात को सोचो तो अरबपतियों के अकाउंट में 15,000 करोड़ से ज्यादा आ गए हैं। नीरव मोदी के साले का 13,000 करोड़ का लोन माफ हुआ है। अडानी के प्रोजेक्ट के लिए सरकारी गारंटी, और जियो को फ्री में टावर दिया गया। और ये सारी चीजें गरीबों के लिए की गई थी, क्योंकि मोदी सरकार एक बात कहती थी कि देश पे कर्जा तो बढ़ रहा है, लेकिन देश का विकास भी तो हो रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये विकास देश का हो रहा है या फिर चुनिंदा आदमियों का? और आज की हालत हमारे देश में ऐसी है कि कर्जा बढ़ता जा रहा है और गरीब मरता जा रहा है, और मीडिया बस मेकअप लगा के देशभक्ति दिखा रही है। और मेरा सवाल बिल्कुल सीधा सा और क्लियर है कि अगर अपराधियों का पैसा माफ होता रहेगा तो बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनी डूबी जाएगी। आप ही एक बात बताओ कि आम आदमी कब तक टैक्स को दे के देश को लूटता हुआ देखते रहे? और इसीलिए आप जागो और सवाल पूछो, क्योंकि अगर जनता सवाल नहीं पूछेगी तो ये सिस्टम कभी नहीं बदल पाएगा। अगर आप चाहते हो भारत का पैसा भारत में ही लोगों पे खर्चा हो, तो आप भी जनता के बीच जाके जागरूकता फैलाओ। और आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है, आप कमेंट में नीचे जरूर बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।